अस्सलाम वालेकुम। आज आ गया जी वो दिन जिसका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था। वो है जर्मनी में इलेक्शन डे। आज 23 फरवरी 2025 है, इतवार का दिन। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जर्मनी के पोलिंग स्टेशन का माहौल कैसा होता है और यहाँ पे जो है ना लोग वोट किस तरीके से डालते हैं। आप जो है ना देख के हैरान रह जाएंगे कि इतना सिविलाइज्ड और इतना मुनज़्ज़म माहौल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये स्कूल है। ये स्कूल पोलिंग स्टेशन है। इसकी मैं इस वक्त बैक साइड पे हूँ। एक सड़क ये देख लें आप, इसके ऊपर कोई रश नहीं है। ये नहीं है कि जी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है ना वो पोलिंग एजेंट ले लेके आ रहे हैं लोगों को अपनी गाड़ियों में बिठा के। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये इसकी दूसरी पगडंडी है। यहाँ पर सिर्फ साइकिल वाले और जो है ना पैदल चलने वाले अलाउ हैं। यहाँ पर भी देखें कोई रश नहीं है। ये अभी इसके स्कूल के बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं इस स्कूल की फ्रंट साइड पे भी जाऊंगा। यहाँ पर इस वक्त पोलिंग चल रही है। चलें जी, चलते हैं फ्रंट साइड पर। यहाँ पर इस वक्त पोलिंग चल रही है। मैं उधर से भी आपको दिखाता हूँ और साथ साथ में आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ जर्मनी के अंदर कोई पोलिंग एजेंट्स नहीं होते। जो कुछ भी करना है लोगों ने खुद करना है। और यहाँ की जो हुकूमत होती है वो कुछ इलाकों में उस दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री चला देती है, ताकि अगर पोलिंग स्टेशन दूर है तो लोगों को आने में मसला ना हो। लेकिन मोस्टली जो है ना, मोस्टली आप कहने के 80-90% जो है ना, जो पोलिंग स्टेशन होते हैं उसी विलेज में ही बने होते हैं। यहाँ पे जो ना लोग रह रहे होते हैं, लोगों को इस तरह का मसला पेश नहीं आता। यहाँ पर किसी भी सियासी पार्टी को इजाजत नहीं होती कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ियां प्रोवाइड करे और जो है ना लोगों को उनके घरों से निकाल के लेके आए वोट कास्ट करने के लिए। जो भी यहाँ पे करना है यहाँ की निगरान हुकूमत ने करना है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये देखें जी, बिल्कुल नॉर्मल निज़ाम जिंदगी है। ये एक प्लेइंग एरिया है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। वो सामने से एक पगडंडी आ रही है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। और मेरे राइट साइड पे जो ना ये स्कूल है, वहां पे ना लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं। ये सामने छोटा सा एरो लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस साइड पर पोलिंग स्टेशन है। मैं इस वक्त जो ना पोलिंग स्टेशन की तरफ को चल के जा रहा हूँ। ये सामने मेरे पोलिंग स्टेशन है। इस साइड पे जो ना लोग वोट कास्ट करके वापस जा रहे हैं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ जी पोलिंग स्टेशन में। ये सामने पार्किंग है, यहाँ पे लोग आके गाड़ियां अपनी पार्किंग में लगा रहे हैं। ये लिखा हुआ है जी पोलिंग स्टेशन नंबर 1, वालबेत्सिर्क नंबर 1। और ये जो है ना इधर ये स्कूल है। इस स्कूल के अंदर इस वक्त वोटिंग चल रही है। वो सामने इसकी एंट्री है, वहां से लोग अंदर जाते हैं। आप देखें यहाँ पे कोई रश नहीं है, कोई लाइनें नहीं है। कोई आपको फौज की तैनाती नजर नहीं आ रही। कोई आपको पुलिस की तैनाती नजर नहीं आ रही। कोई पोलिंग एजेंट का बाहर टेंट नहीं लगा हुआ है। कोई यहाँ पर देगे नहीं चल रही। पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको किसी भी सियासी पार्टी का झंडा नजर नहीं आ रहा। किसी भी सियासी पार्टी का जो उम्मीदवार है ना, जो इस वक्त इलेक्शन पे खड़ा है, वो उसकी गाड़ी नजर नहीं आ रही। उसके कारकुन नजर नहीं आ रहे। सब लोग एक ही कौम बन के यहाँ पे जो है ना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्री। ये वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है और इस स्कूल का नाम लिखा है। यहाँ पर ये बना हुआ है ये पोलिंग स्टेशन। ये देखिए दरवाजा, इसके आगे ये कुर्सी पड़ी है खाली है, कोई बंदा नहीं बैठा, कोई पुलिस वाला नहीं। अंदर वोटिंग चल रही है इस टाइम, ये एक्टिव हालत में है। इस वक्त यहाँ पे दोपहर का 1 बजा हुआ है। ये सामने जो है ना ये पार्किंग है, यहाँ पे लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं और इस पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के यहाँ पे साथ ही वोट कास्ट कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज यहाँ पे पैदल आ रही हैं। ये वो स्कूल है जी जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। ये फैमिलीज जो है ना अपना वोट कास्ट करके वापस जा रही हैं। इस इलाके को सील नहीं किया गया, इस इलाके को प्रोटेक्ट नहीं किया गया कि भाई आगे पोलिंग स्टेशन है या फिर जो है ना पोलिंग स्टेशन बड़ा हसास है, यहाँ पे लड़ाई होने का खतरा। ऐसा कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे जो लोग आम रूटीन में अपनी वॉक करने वाले हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ जनाब, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ के लोग ਇੱਥੇ जो है ना अपने वोट कास्ट करना आ रहे हैं। इसी स्कूल के अंदर दो हिस्सों में पोलिंग चल रही है। एक तो ये जो आपको सामने गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये एक हिस्सा है। और दूसरा वो पीछे जहाँ पे गाड़ियों आपको पार्किंग में नजर आ रही है, दूसरा वो यहाँ से मैं अभी चल के आया हूँ। ये देखें एक बूढ़ी औरत अपनी मदद आपके तहत खुद चल के जो है ना पोलिंग स्टेशन पे आ रही है वोट कास्ट करने के लिए। ये लोगों का जज्बा है। ये लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं, खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे गाड़ियां पार्क करेंगे फिर वोट कास्ट करेंगे। हाँ जी दोस्तों, ये था जर्मनी के अंदर पोलिंग स्टेशन का माहौल, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब जनाब आ जाए इसके रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट चाहे इसका जो मर्जी आए, वो जर्मनी के हक में बेहतर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें बदलने से ना सिस्टम नहीं तबाह होता। और वैसे भी जर्मनी को 2 आलमी जंगें लड़ने के बाद इस बात का अंदाजा है कि जिंदगी गुजारनी कैसे।
मुझे यहाँ पर ना एक बात याद आ गई, वो ये है कि एक बाशऊर कौम वही होती है जहाँ पर हर शहरी अपनी जिम्मेदारी खुद निभाता है, बगैर किसी दबाव या लालच के। और जर्मनी के अंदर लोगों का खुद पोलिंग स्टेशन पर आना ये साबित करता है कि डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत सिर्फ सिस्टम का या निज़ाम का नाम नहीं बल्कि शऊर और आज़ादी का नाम भी है। अच्छा, तो फिर जो है ना जनाब, कौमों की जो बुनियादें हैं ना, वो तो हमें अपने अंबिया कराम और सहाबा कराम से भी पता चलता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले जो कौमें बर्बाद हुई उसकी वजह यह थी कि वो कमजोरों को सजा देती थी, ताकतवरों को छोड़ देती थी। इसके अलावा हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया कि जिस कौम में कानून अमीर और गरीब के लिए मुख्तलिफ हो, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। फिर इसके अलावा जनाब शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया कि जनाब कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। इसके बाद जो है ना, नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो है ना, स्ट्रॉन्ग नेशंस आर नॉट बोर्न, दे आर फोर्ज्ड थ्रू एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड जस्टिस। ये जो ताकतवर कौमें हैं ना, वो पैदा नहीं होती बल्कि वो बनाई जाती हैं शऊर दे के, डिसिप्लिन दे के और इंसाफ दे के। फिर जनाब जेम्स क्लियर ने एक बात कही है, वो बड़ी जबरदस्त बात है। उसने कहा कि गुड सिस्टम्स क्रिएट गुड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स क्रिएट ग्रेट नेशंस। तो सिस्टम अच्छे होंगे तो अच्छी आदतें बनेंगी और अच्छी आदतें होंगी तो अच्छी कौमें बनेंगी। क्या ही बात है यार, मजा आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।